कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमिल और उसके डैड फ्रांसिस एक भयानक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और उनकी बहस बढ़ती जा रही है। एमिल गुस्से में कार से उतर जाता है और फ्रांसिस भी उसके पीछे निकल आते हैं। तभी उनकी नज़र एक एम्बुलेंस पर पड़ती है जो तेजी से हिल रही होती है और अंदर से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। फ्रांसिस तुरंत एमिल को एक गाड़ी के पीछे खींचकर छिपा लेते हैं। अचानक एक अजीब सा क्रिएचर, आधा इंसान आधा पक्षी, एम्बुलेंस के दरवाजे तोड़कर बाहर निकलता है और भाग जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और एमिल हॉस्पिटल पहुंचते हैं एमिल की मां लाना से मिलने, जो धीरे धीरे एक म्यूटेंट में बदल रही है। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में कई लोग म्यूटेंट्स में बदल रहे हैं और अक्सर ये देखा गया है कि ये म्यूटेंट्स कुछ समय बाद आक्रामक हो जाते हैं। सरकार उन्हें पकड़कर एक अलग जगह पर रख रही है ताकि उनका इलाज ढूंढ सके। ज्यादातर लोग म्यूटेंट से दूर रहना पसंद करते हैं, जिसमें एमिल भी शामिल है। लेकिन फ्रांसिस उसे समझाता है कि उसकी माँ अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है, बस थोड़ी बदल गई है। उसी रात एक जबरदस्त तूफान आता है जिससे उनके घर की बिजली चली जाती है। बिजली की गड़गड़ाहट से एमिल जाग जाता है और वो देखता है कि एक म्यूटेंट उनकी खिड़की से अंदर झांक रहा है। तभी बिजली वापस आ जाती है, लेकिन वो म्यूटेंट जा चुका होता है। ये नज़ारा एमिल को और भी ज्यादा परेशान कर देता है। अगली सुबह उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो एक ऐसी जगह पर भागकर जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि पिछली रात के तूफान की वजह से म्यूटेंट से भरी एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई थी। फ्रांसिस पानी में तैरती एक म्यूटेंट की लाश देखता है और बुरी तरह से परेशान हो जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर जूलिया उसे शांत करती है, समझाती है कि कुछ म्यूटेंट्स एम्बुलेंस से बचकर जंगल में भाग गए थे और फ्रांसिस की पत्नी लाना भी उनमें से एक थी। अगले दिन स्कूल में टीचर एक टग ऑफ वॉर का मैच करवाती है। एमिल की टीम तुरंत गिर जाती है, लेकिन एमिल अकेला रस्सी पकड़े रहता है और उसकी अजीब सी स्ट्रेंथ उन्हें मैच जिता देती है। सब उसकी ताकत से इम्प्रेस्ड होते हैं और उसे एक पार्टी में इनवाइट करते हैं, लेकिन एमिल का ध्यान सिर्फ अपने हाथों पर होता है और वो तुरंत घर भागता है। वहाँ वो अपने नाखूनों के नीचे से कुछ निकालने के लिए संघर्ष करता है। बहुत दर्द के बाद वो आखिरकार छोटे छोटे पंख बाहर निकालता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो खुद एक म्यूटेंट बन रहा है। फिर वो अपनी टी शर्ट उतारता है और देखता है कि उसकी पीठ का शेप भी धीरे धीरे बदल रहा है। एमिल इन बदलावों से बहुत डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इस बीच फ्रांसिस सुपरमार्केट में होता है जहां वो जूलिया से मिलता है। अचानक उन्हें चीखने की आवाजें आती हैं। एक कस्टमर ने एक म्यूटेंट को देख लिया होता है। ये सुनकर जूलिया अपने कलीग्स को पूरा स्टोर खाली करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रांसिस उस म्यूटेंट को ढूंढने लगता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसकी पत्नी लाना हो सकती है। जब उसे म्यूटेंट मिलता है तो वो बस एक लड़की होती है जो मछली खाने आई थी। घबराकर वो जूलिया पर चीजें फेंकना शुरू कर देती है और भाग जाती है, लेकिन जूलिया उसे आसानी से पकड़ लेती है। फ्रांसिस को निराशा होती है, लेकिन वो समझ जाता है कि लाना को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अगले शुक्रवार एमिल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है जहां सब खूब मजे कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक अल्कोहल की वजह से एमिल को दिक्कत होने लगती है। नीना नाम की एक लड़की उसे कुछ मेडिसिन देती है। हालांकि एमिल अपने हाथों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाता और मौजूद सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। मजाक उड़ाए जाने से शर्मिंदा होकर एमिल तुरंत जंगल में भाग जाता है। अगली सुबह वो एक झील के पास जागता है और अपने मुंह में खून महसूस करता है। वो उसे थूकता है और तुरंत घर चला जाता है। बाथरूम में वो सबसे पहले अपने मुंह से एक पंख निकालता है, जिसका मतलब है कि उसने रात में एक पक्षी का शिकार किया था। एमिल को अपनी बदलती प्रकृति का एहसास होता है और वो खुद से नफरत करने लगता है। थोड़ी देर बाद एमिल और फ्रांसिस एक पुलिस बैरिकेड तोड़कर लाना को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। रास्ते में एमिल अपने पिता से पूछता है कि जब उसकी माँ बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। फ्रांसिस जवाब देता है कि उन्हें कभी कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो लाना को अभी भी अपनी पत्नी मानते थे। वो बस थोड़ी बदल गई थी, बस इतना ही। जैसे जैसे रात होती है वो अपनी कार का इस्तेमाल करके लाना को ढूंढते हैं, उसका पसंदीदा गाना बजाते हुए। वो कार में ही सो जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि उन्हें लाना मिल जाएगी। अगली सुबह एमिल अपनी उंगलियों में अजीब सा बदलाव महसूस करते हुए जागता है। तभी उसका वफादार कुत्ता जंगल की ओर भाग निकलता है। एमिल उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचता है। अचानक वही रहस्यमयी बर्डमैन जो पहले एम्बुलेंस से भाग निकला था, एमिल पर हमला कर देता है। उसके पंजों से एमिल के कंधे से खून बहने लगता है, लेकिन जैसे ही बर्डमैन एमिल की आंखों में देखता है उसे एहसास होता है कि एमिल भी उसकी तरह एक म्यूटेंट है और वो तुरंत रुक जाता है। ठीक उसी पल फ्रांसिस अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और बिना देर किए एमिल को वहां से दूर ले जाता है। रास्ते में फ्रांसिस एमिल को अस्पताल ले जाने का सुझाव देता है, लेकिन एमिल तुरंत मना कर देता है। वो जानता है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होगा।
उनकी बहस के बीच अचानक एक घोड़ा उनकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन फ्रांसिस ठीक समय पर ब्रेक लगाकर उसे बचा लेता है। वे एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंचे थे, जहां एक म्यूटेंट ने कुछ घोड़ों पर हमला किया था और जूलिया और उसकी टीम भी वहीं मौजूद थी। फ्रांसिस इस मौके का फायदा उठाकर एक आर्मी डॉक्टर से एमिल के कंधे पर टांके लगवा लेता है, लेकिन जल्द ही एमिल टांके निकाल देता है और अपना खून चाटने लगता है। स्कूल के बाद घर जाते समय एमिल को अपने शरीर में हो रहे बदलावों के कारण साइकिल चलाने में दिक्कत होती है। नीना उसे देखकर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है और उसे अपने घर भी ले जाती है ताकि वे साथ समय बिता सके। नीना के घर से निकलने के बाद एमिल तालाब में मछली पकड़ने जाता है। वहाँ वो अपने नंगे हाथों से एक मछली पकड़ लेता है। शिकार करने के बाद वो बर्डमैन को ढूंढता है, जो उस समय उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एमिल उसे ढूंढने पर पकड़ी हुई मछली खाने के लिए देता है। तब उसे पता चलता है कि बर्डमैन को अपना असली नाम याद नहीं था, लेकिन उसने अपना नाम फिक्स रख लिया था। फिक्स की चोटों को देखकर एमिल उसे दूसरी जगह ले जाने का फैसला करता है, जहां वो ठीक से उड़ने की प्रैक्टिस कर सके। तो वो उसे तालाब में ले जाता है, जहां सारी शाखाएं हटाने के बाद फिक्स प्रैक्टिस के लिए तैयार होता है। उस शाम घर वापस जाते समय एमिल को साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो साइकिल वहीं छोड़ देने का फैसला करता है। फिर वो अपने पिता को साइकिल चोरी होने की झूठी कहानी सुनाता है, क्योंकि वो उन्हें सच बताने से डरता है। अगले दिन बार में काम करते समय एक म्यूटेंट अचानक फ्रांसिस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि म्यूटेंट जंजीर से बंधा हुआ है, तो वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। अचानक उसे एक और म्यूटेंट के भागने की आवाज आती है, जिसके बाद फ्रांसिस का सहकर्मी उस म्यूटेंट को शांत करने की कोशिश करने आता है। दरअसल वो म्यूटेंट उस लड़की का रिश्तेदार था, जिसे वो पुलिस से छुपा रहा था। लेकिन म्यूटेंट जंजीर तोड़कर भाग जाता है, जिससे बार में सब घबरा जाते हैं। फ्रांसिस को लगता है कि दूसरा म्यूटेंट और कोई नहीं बल्कि लाना है, तो वो उसका पीछा करते हुए जंगल में जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी से एक बार फिर मिलता है, जो अब पूरी तरह से एक भालू में बदल चुकी है। फ्रांसिस को ये देखकर दुख होता है, लेकिन वो उसे पहचान लेता है। अगले दिन स्कूल के बाद एमिल फिक्स से फिर मिलने जाता है, जहां वो उसकी कुछ चोटों पर पट्टी बांधता है। उस शाम फ्रांसिस जूलिया के साथ एक बार फिर लाना को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। उन्हें लाना का कोई निशान नहीं मिलता, लेकिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एमिल की साइकिल दिखती है, जिसे एमिल ने चोरी होने का दावा किया था। फ्रांसिस को शक होने लगता है। घर लौटने के बाद फ्रांसिस देखता है कि वॉश बेसिन का ड्रेन भरा हुआ है। जब वो उसे खोलता है तो उसे कई बाल और कुछ नाखून मिलते हैं, जिससे उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि एमिल के साथ कुछ गलत है। जब एमिल घर लौटता है तो फ्रांसिस उससे साइकिल और नाखूनों के बारे में पूछता है, लेकिन एमिल जवाब देने से मना कर देता है। फ्रांसिस फिर उसे घर से बाहर रखने का फैसला करता है, जब तक कि वो पूरी सच्चाई नहीं बताता। अपने पिता की हालत देखकर एमिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रांसिस तुरंत उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद एमिल बहुत देर तक रोता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अब छिप नहीं सकता। अगली सुबह एमिल सीधे प्लेट से खा रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस कुछ नहीं कहता। वो एमिल को लाना की कुछ दवाएं भी देता है, जिनका वो अपनी क्लास के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। एमिल के शरीर की जांच करने के बाद वो एमिल को रोज अपने नाखून काटने और स्कूल जाते समय अपने कानों में कॉटन डालने के लिए कहता है, ताकि दूर की आवाजें थोड़ी धीमी लगे। फ्रांसिस अपने बेटे को एक म्यूटेंट के तौर पर स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन जब एमिल फिक्स से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि फिक्स अब केवल पक्षियों की आवाजें निकाल सकता है और अपनी बोलने की क्षमता खो चुका है। अपने दोस्त की हालत देखकर एमिल उसे गले लगाता है, जिसके बाद फिक्स उसे उड़ना सिखाता है। ये पल दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन दिखाता है। फिक्स से मिलने के बाद एमिल सीधे फेयर में जाता है, जहाँ फ्रांसिस भी काम कर रहा होता है। एमिल को वहाँ देखकर वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने एमिल को सबसे छुपकर रहने के लिए कहा था। इसी वजह से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है, जिसमें एमिल अपने पिता के कंधे पर काट लेता है। फ्रांसिस को अपने बेटे की इस हरकत से बहुत दुख होता है। गुस्से में वहाँ से निकलकर एमिल नीना से मिलता है, जो खेतों में टहलने का सुझाव देती है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान वे काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही एमिल अपनी टी शर्ट उतारता है, नीना उसके बदलते शरीर को नोटिस करती है। लेकिन नीना डरती नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार उसे पहले से ही इसके बारे में पता था। वापस लौटने के बाद जब एमिल बाथरूम में जाता है तो एक लड़का उसे कोने में कर लेता है। लड़का कहने लगता है कि उसने एमिल को नीना के साथ खेतों में देखा था। उसके बाद वो एक विशेष उपकरण स्पेशल डिवाइस से आवाज निकालना शुरू करता है। ये आवाज इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की थी कि सिर्फ जानवर ही इसे सुन सकते थे, और वो आवाज एमिल को बहुत दिक्कत दे रही थी। तो वो लड़के को धक्का देता है और भाग जाता है। लेकिन इसी बीच लड़के के चेहरे पर खरोच आ जाती है, जिसके बाद वो सबको एमिल के म्यूटेंट होने के बारे में बता देता है। जैसे ही ये खबर फैलती है, लोग अपने हथियारों के साथ एमिल को ढूंढने लगते हैं, जो डर के मारे खेतों में छुपा होता है। लेकिन तभी एक कुत्ता उसे देख लेता है
और जैसे ही एमिल उसे भगाता है, लोग कुत्ते पर गोली चला देते हैं। लेकिन जैसे ही वे एमिल पर गोली चलाने वाले होते हैं, फिक्स आ जाता है और एक आदमी को उठा लेता है और अपने पंजों से उसे मार देता है। फिक्स अपने दोस्त के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ उड़ने लगता है ताकि एमिल भी उसका पीछा कर सके। लेकिन तभी कुछ पुलिस कारें भी उनका पीछा करने लगती हैं, जिसे एमिल तालाब पार करके रोकने का फैसला करता है। तभी पुलिस हवा में उड़ रहे फिक्स पर गोली चला देती है, जिसके बाद फिक्स सीधे जमीन पर गिर जाता है। अपने दोस्त की हालत देखकर एमिल तुरंत उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और फिक्स उसकी बाहों में मर जाता है। ये एमिल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और बाकी लोग फिक्स की लाश ढूंढ लेते हैं, लेकिन एमिल कहीं नहीं होता। वो अपनी पहचान और अपने दुख के साथ अकेला रह जाता है। अगली शाम तूफान की वजह से एमिल एक गुफा में शरण लेता है, जहां उसे एक भालू अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, उसे एहसास होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ लाना है, जो प्यार से अपना सिर उससे रगड़ती है और फिर उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां कई म्यूटेंट्स एक साथ रहते हैं, एक ऐसा समुदाय जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तभी उस जगह पर एक फ्लेयर शॉट उड़ता है, जिसका मतलब है कि आर्मी को उनके बारे में पता चल गया है। सभी म्यूटेंट्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी उसी विशेष ध्वनि स्पेशल साउंड का इस्तेमाल करती है, जिससे म्यूटेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। कोई भी म्यूटेंट भाग नहीं पाता और वे सभी आर्मी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। एमिल और लाना भी पकड़े जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फ्रांसिस गवाही देता है कि एमिल अल्कोहल के प्रभाव में वहां पहुंचा था। उसके बाद पुलिसमैन एमिल से जमानत के लिए हस्ताक्षर सिग्नेचर मांगता है, लेकिन एमिल का शरीर इतना बदल चुका होता है कि वो पेन पकड़ भी नहीं पाता। वो गलती से कागज पकड़ लेता है और फिर जैसे ही पुलिसमैन उसे दूसरा कागज देता है, एमिल उस पर गुर्राता है, जिससे फ्रांसिस के पास उसे धक्का देकर बेहोश करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। फ्रांसिस अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे ही पुलिसमैन बेहोश हो जाता है, फ्रांसिस खुद कागज पर साइन कर देता है, जिसके बाद वो एमिल को वहां से ले जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कई पुलिसकर्मी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन फ्रांसिस एमिल से वादा करता है कि वो उसे किसी भी हाल में कैद नहीं होने देगा। उसके बाद फ्रांसिस कार को पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ चलाता है, जहां वो एमिल को आजाद कर देता है। एमिल एक आजाद आत्मा के रूप में जंगल की गहराई में चला जाता है, जहां उसे उम्मीद है कि वो अपनी नई पहचान के साथ जी पाएगा, अपनी माँ के साथ और शायद दूसरे म्यूटेंट्स के साथ भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।